डॉक्टरों की समझ नहीं आ रही बेटा। कैसे कीड़ा मकोड़े लिख दिया है डॉक्टर तारिक ने मेरे को। देख तो सही, अस्पाक वाला नहीं इतनी दवाइयाँ दे दी, 1800 की तो मेरी दवाई आ गई है। अरे माँ, ये तो कोई कंप्यूटर ही समझ सकता है भाई उसकी राइटिंग। अम्मा तूने मेरे को तेरी सियासत लगती है। किसी केबल वाले को तूने कह दिया होगा कि इनकी केबल बंद कर दो, मेरी बहू बहुत ड्रामे देखती है। काश में सेहतमंद होती। ईमान से मेरी बीमारी ने मेरे को खुशियों से रोका हुआ है। ऐसा मेरा कलेजा ठंडा है ना, ये जो बंद हो गए ना, ये जैसे बेकार बेकार के चैनल। ऐसी औरतें खाने पकाने लग रही है, देखो घर में झाड़ू भी देने लगी, वरना हम लोग की जिंदगी थी कोई ऐसी थी, हम लोग यतीमों जैसे पल रहे। अम्मा प्रेरणा पता नहीं क्या कर रही हो। ए प्रेरणा, चुप कर, मैं फोन कर रहा हूँ। ए भाई हम तो के चूम हाणे कोई चैनल नहीं खुले, पांचो घणो नुकसान थी रह्यो है। हाँ पांजा चैनल नारो। हाँ ओके माँ। मिली नहीं मिली अभी पता नहीं, बजाज बेचारा क्या कर रहे हो। बजाज मर गया होगा मिली के पीछे, खुदा तेरे को पूछे। तू इधर से दोबारा, हम लोग के पाकिस्तानी वालों ने भी तो खरीद लिए ना। अम्मा काबुली अंजलि क्या कर रहे हो। अरे तू काबले अंजलि को छोड़, फैसल के भी सवार से। एक तो माँ ने उसको गाड़ी दिला दी है, बहुत बिगड़ गया। उधर से फलक का फोन आया है लंदन से, बोले तुम लोगों के जबान के ड्रामे बंद हो गए ना। हाँ। तो कितने घरों में सुना खुदकशी कर ली औरतों ने। फैसल का ए बाईडी, ए बाईडी, ए हम तो जैसे चुआ तो फैसल की ना है। मिके क्या पता है, हमें मिके ना खबर। दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहों की बाहों को की छोकरा की राहों को ये खुशियाँ मना रहे केबल बंद होने की, तू खुद भी नाच रही है। फैसला कर लिया दादी। को एक कंपेयर बनाया है, तू कौन कौन से कामों में टांग डालता है। इधर भी गुलकारी भी करेगा, कंपेयर भी बनेगा, फिर गाने भी गाए, क्या मुइन अख्तर बनेगा बड़ा होकर। नहीं, मैंने अभी फैसला कर लिया, कंपेयरिंग पप्पा करेंगे, मैं सिंगर बनूं। मैं तो आजकल रोज खोपरा देखती हूँ। मैं तेरे को बहुत मारूंगा। मेरे को रात को माँ पूछती हूँ जिंदा के मर गया। अरे तू किन चक्करों में पड़ी हुई है। ऐसे कलाजे में ऐसा ठंडक हो गई। मेरे मामले पे कोई ध्यान दो ना। क्या चाहता है तू? सिंगर बनना चाहता हूँ पप्पा, सिंगिंग में बहुत पैसा है। पैसा कैसे? बहुत रोकड़ा, 4 गाने गाओ 1.5 लाख रुपए लो, घर जाओ सो जाओ। नहीं फैसल मैं भी तेरे ग्रुप में शामिल हो जाऊं। दुनिया हमें है, मैं भी मम्मा, करूंगी। फिर तो दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, ऐसे थोड़ी करते हैं ना। बात सुन मेरी बात, ये शो मैंने जो अरेंज किया ना, धोरा जी का शो, ये आप करोगे? नहीं मैं नहीं करूंगा, तेरे लिए रखा है ये शो मैंने, ताकि तू भी हाईलाइट हो गए, तू भी दुनिया में फैल जाए। ठीक है, मेरे पैसे बढ़ा दो। पैसे बढ़ा देना, 50 रुपए ऊपर कर दे बेचारे। मेरे खर्चे के पैसे भी भरा ना अम्मा। कैसे इसको तो पैसे दे तो अभी काम भी करने लगी। अभी मेरे पैसे बढ़ाओ, कम से कम लूंगा अभी 50,000 रुपए पर एपिसोड। पर एपिसोड 50,000 रुपए, कमर्शियल बात है। 2 लाख का एपिसोड बेच के आते हो, मेरे को मालूम हो गया, सारी कैलकुलेशन निकाली है मैंने। क्या तेरा बाप है तनवीर जमाल है जो 2.25 लाख का जमा करके बेच के आ जाएगा? क्या समझा? गरीब को जितना बोलते हैं तो उधर बैठ जाता है कदमों में, बोलता है दे दो पैसे जितने देने। यही होता है ना तेरे। बताए मैंने कितनी मुश्किल से तो ये प्रोजेक्ट बेचे, और तुम बोलो कि मैं गाने गाऊंगा। एक गफ्फार एक दोरा जी होएगा, जरूर होएगा, तू कंपेयर ही होएगा। करेगा, इसका बाप भी करेगा। ऐसा चमाट मारूंगी। प्रेरणा किधर है तुम? प्रेरणा की ये मैं तो बोलता हूँ इसको खरगोश खिलाओ, खरगोश। अपने मुल्क की चीजें देखो, अपने मुल्क की दवाई इस्तेमाल करो, अपने मुल्क की लड़कियां देखो, अपने मुल्क की लड़कियां देखो। क्यों भाई दूसरे की चीजें देखते? अपने मुल्क के टैलेंट को काहे कुछ कुचल रहे हो आप लोग? तो बेटा तुम पहले कंपेयरिंग सही से कर ले, फिर तेरे को किसी और चीज में बिठा। आज जो मेहमान आ रहा है, मेहमान कौन है? मेहमान एक तो डॉक्टर शाइस्ता आ रही है। हाँ, शुक्र है, मेरे को तो इतनी दवाइयों के पैसे देने पड़ रहे। बेटा बहुत अच्छा किया तूने, डॉक्टर शाइस्ता आ रही है। मैं जब भी अपने मामले में मैं पक्का होता हूँ, तुम लोग अपना काम सेट कर लो। अरे बेटा आजकल कैसा वायरस कराची में देखो, खांसी बुखार नजला बुरा हाल है, डॉक्टर बुलाए तो दिखाएंगे। कराची में 2 चीजें फैली हुई है ज्यादा, एक मोबाइल और एक वायरस। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो आएंगी तो मैं चेक। मैं भी दिखाऊंगा। आपके सिग्नल नहीं आ रहे हैं, आपका नेटवर्क बिजी है। अभी सलमान अली साहब आ रहे हैं, और फिर आ रही है डॉक्टर शाइस्ता। अच्छा ठीक है ये ना? वो सलमान वाला, वो जो सिल्वर के बाल वाला वो लड़का नहीं, सफेद नहीं, सिल्वर ये जैसे बहुत चमकीले, खूबसूरत गाता है। बहुत खूबसूरत लड़का। मेहमान अस्सलाम वालेकुम, आइए। सलमान अली साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। आप खुश आमदीद गफ्फार दर्दोरा जी में। माशाल्लाह मुबारक। घर ढूंढने में बस मुश्किल तो नहीं? नहीं कोई बिल्कुल नहीं। आपने ऐसा पता बताया था मुझे। सलमान अली साहब सलाम हेलो सर, कैसे हैं? क्या फैसल का पापा
जी जी अच्छा 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 वालेकुम। आपकी गजलों की तो मैं बहुत दीवानी हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी शौक से नवाजिश, सुनते हैं आपकी बड़ी गजलें। नवाजिश। यकीन करें मजा आ जाती वो है। मेरी मम्मा है। चले मैं बुला रहा हूँ, ख्याल रखिए। मैं- ख्याल रखे इनकी गजल छीन के ले जाएगा। नहीं मैं बुला रहा हूँ। हंसमुख आदमी लगा है मुझे, हंसमुख हंसमुख। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात, गफ़ार ज़ैद दोरा जी में। और आज हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान के जो गज़ल सिंगर्स हैं, जो चंद ही अच्छे हैं, बड़ा नाम उनमें से एक आज हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गफ़ार ज़ैद दोरा जी। इनके लिए मैं क्या कहूँ ख़वातीन और हज़रात, इतना कहूँगा कि उस वक्त इन्होंने गज़ल की गायकी में अपना मुकाम, अपना नाम पैदा किया, या जगह बनाई, या हम लोगों में मकबूल हो गए, जिस वक्त कई मुस्तनद नाम गज़ल की गायकी में अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से मौजूद थे। और आज इनकी गाई हुई काफ़ी गज़लें हमें बेपनाह मकबूल हैं। एक तबका, एक बहुत बड़ा तबका इनको सुनने वाला है, इनको पसंद करने वाला है, और उसमें हम भी शामिल हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ सलमान अलवी। कैसे अच्छा माँ, अच्छा कमान माँ, कमान। माँ खुद आती है। Please. अच्छा माँ के ऊपर कोई बदमाशी नहीं आराम से बच्चों माँ आ जाइए प्लीज़। माँ को नस्ल है, को माँ को। समझ नहीं आती, माँ माँ करके ये बुलाता किसको, ये वाली माँ को बुलाता। आज समझ आई। मैं भाई इसकी अम्मा कैसे बातें करेगी? पापा माँ है, माँ के कदमों में जन्नत। तेरी जन्नत इधर है गधेड़ा, तेरी जन्नत इधर पापा पड़ी है। प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन रखें अपने आप को। लाइफ एंजॉय, लाइफ एंजॉय। मेरे वालिद, आपका तारुफ बाहर हो गया था, मेरी जी हो गया था। दादी, मम्मा, पापा। या मेरे बहुत और- खुशी हुई मिलके आप लोगों से। माशाल्लाह तेरे और मेरे बालों में 19-20 का फर्क रह गया। ये 19 मेरे हैं क्या आपके? नहीं मेरे तो 19 है भाई। लेडी के हमेशा कम होते हैं, जेंट्स के ज्यादा होते बिल्कुल इसीलिए मैंने हैं। पूछा। और आप एक वाहिद गुलकार हो जो सफेद बालों वाले लड़के हो, माशाल्लाह। चलिए लड़के तो कहा। आपको क्या पता इसमें मेरा अपना फायदा है। आपने गज़ल का ही चुनाव क्यों किया गाने के लिए? अच्छा जी, गज़ल का चुनाव नहीं किया मैंने। सारी सफ़े पार करके, सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, मतलब मैंने पॉप भी गाया। अच्छा अच्छा गिटार पकड़ के गाया? बिल्कुल गिटार पकड़ क्या के क्या गाया। क्या गाया उसमें? कैसे क्या कौन सा? चीखे मार- मैंने अंग्रेजी भी गाया, मैंने उर्दू भी गाया। मैं उर्दू बैंड में में किसको, किस पॉप सिंगर को गाया? नहीं, उस ज़माने के पॉप जो होता था वो आधा पॉप फिल्म से था। मतलब जैसे अहमद रुश्दी साहब। अहमद रुजी साहब का जो गाना है वो कोको को रीना, कोको कोरिना पॉप की इसका एक शक्ल दादा है। मेरे को जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अ, पॉप की इब्तदाई शक्ल। नहीं, वक्त के साथ हर चीज़ की शक्ल चेंज हुई है। गज़ल की भी शक्ल पहले कुछ और थी। पहले बिल्कुल क्लासिकल अंदाज से ठुमरी रंग से गज़ल गाई जाती थी। अब गज़ल ज़रा सा लाइटर हो गई, आम फहम हो गई। क्लासिकल का इस्तेमाल अब भी होता है मगर ज़रा सा आम फहम कर दिया गया। आसान। मॉडर्न साज इस्तेमाल होने शुरू हो गए, अरेंजमेंट उसकी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। तो इसी तरह पॉप में भी चेंज आता रहा। मैंने वेस्टर्न भी गाया, जब गिटार बजा के गाया बैंड में। हाँ तो बात यह है कि उस ज़माने में एक तो मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, दूसरी चीज़ ये है कि शायद मुझे लोगों ने गज़ल में पसंद किया, वो आवाज़ मेरी शायद गज़ल को ज़्यादा सूट की, तो गज़ल गायकी आपके सामने आ गई। सबसे ज्यादा तो मुश्किल ये थी उस जमाने में आप लोग अपने कैसेट खुद नहीं बना सकते थे। अभी तो देखो जो छोकरा अपनी ये कैसेट बना बात लेते। ठीक है, वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है। पहला एल्बम आपका किसने बनाया? अच्छा, सबसे पहला एल्बम मेरा EMI से रिलीज़ हुआ था। अनवर मकसूद साहब उस वक्त EMI में होते थे, जी, अनवर जी, मकसूद और अरशद महमूद साहब। जी हाँ जी हाँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि जी आप यहाँ पे आ गए। अच्छा, EMI बहुत बड़ा लेवल होता था, मतलब EMI से अगर आपका कोई एल्बम रिलीज़ होता है तो बड़ा मुस्तनद होता था कि, तो उन्होंने कहा कि आप आगे गान रिकॉर्ड करें। तो उसमें गज़ल वज़ल तो गाता नहीं था, तो मैंने फिल्मी गाने उस वक्त के जो भी पॉपुलर थे वो कौन सा गाना बापा पूरा था? आशिकाने सोने होते, मुखड़ा लुकाने सोना होते, बुआ होते, कुछ कुपाल नहीं। नहीं भाई क्या गाया? फिल्मी गाने, फिल्मी गाना गाने। है ना, आशिकाने सोना होते, मुखड़ा लुकाने ले, सजना ने बुए होते, चित्त पाड़ ले। ये कोई नई सर ये भी है, ये भी होगा। ये गाना मैं भी गा, मुझे आता नहीं है ना। प्लीज मम्मा, पहले ही पूछा हुआ ये बहुत जी, आप पूछ क्या रहे थे? मैं कह रहा था सबसे पहला वो एल्बम रिलीज़ हुआ वहाँ से। आपस की बात है कि
बहुत बुरा था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बिल्कुल शुरू किया था गाना। अच्छा। तो ज़्यादा बिका नहीं, वो ये इन लोगों की मोहब्बत थी कि इन्होंने कहा, अनवर मकसूद साहब ने और अरशद महमूद साहब ने, कि नहीं तुम गाओ, देखें कितना। उसमें मैंने एक गाना गाया था मुकेश साहब का, सारंगा तेरी याद में। थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सारंगा मैं सुनाता हूँ। थोड़ा। रमन साहब, शादी से पहले से गाते हैं आप? मैं बचपन से, मैं गाता नहीं हूँ बचपन से, म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक ज़रूर था। मैं रेडियो पाकिस्तान से इंस्ट्रूमेंट बजाता था। मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए। कुछ इंस्ट्रूमेंट मुंह से भी बजते हैं, माउथ ऑर्गन वो मैंने बजाया, फ्लूट वो मैंने बजाया। ओके, क्या अच्छा आप पैसे वाले भी लगते हैं, पैसा भी आपके पास। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पैसा मिलाए, शहर में कारोबार करें, बिजनेस भी करें। भाई एक आर्टिस्ट के लिए चाहिए कि बिजनेस भी साथ होना चाहिए। business है अल्हम्दुलिल्लाह उनका। मैं करता हूँ। उनके लेदर जैकेट्स का बिजनेस है। और नहीं, मेरी मार्केटिंग की कंपनी है और वो बिजनेस मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। आप तो बोल रहे जैकेट वो कभी करता था। अच्छा, वो छोड़ दिया? अबे वो छोड़ दिया? याद नहीं आपको दी थी मैंने? वही मैं जब भी तो बोल रहा हूँ ना। जानवरों के चमड़े मिलने मुश्किल हो गए होंगे ना। आपके अब्बा ने इनसे मांग लेना बहुत पैसे इनके पास। आपने एंजॉय किया, आपने एंजॉय किया। एक बात बताएं, आप ये राग दीप गाल के स्टूडियो में आग लगा सकते? राग दीपक नहीं, आप वैसे ही कहें, मैं आग लगा के दिखाऊं? नहीं, मेरे को सिगरेट नहीं सुलझा गया बात। प्लीज पापा प्लीज। देखिए आजकल के वैसे ये मजाक से हट के राग दीपक कहा जाता है कि, मगर आजकल वैसे सुर ना सुनाई देते हैं। हम तो बहुत दूर की बात है, सच्चे सुर चाहिए होते हैं, उसके लिए आग लग सकती है। हाँ। मगर सच्चे सुर चाहिए। आजकल तो सास बहू इतनी आग लगा देती है, बेटा सुर की जरूरत है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। है ना, नंद बाबा, जिठानिया, देरानिया। ये हमारी सासू माँ को ही देख लो ना, कितनी आगे लगाती है। हाँ देख लो, आग लगा लगा सारा के, दिन जगरा रहता है हमारे घर में। आग लगा लगा आप के ऐसा कितना कीजिए, बड़ा सोला बनाया है। आप ऐसा कीजिए, आप राग मल्हार सीख लीजिए, उससे बरसात हो जाती है। आप की आवाज में सोज और दर्द शादी के कितने अरसे बाद आया? देखिए सोज और गुदाज जो होता है जी, वो हर शादीशुदा में होता है। अब उसको इस्तेमाल कैसे शादी किया जाए? तो निखार जैसा देती ही है। सेरा बांधते हैं ना, जैसा सेरा बंधाई होती है तो वो तकलीफ इधर आ जाती है। जैसे सेरा बांधा ना, यहाँ दर्द आ जाता है, फिर वो खुद ही गुदाज होता है। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं सलमान। इतना जब अच्छा आपने वो गुलकार गाया है। था, ये किसने कहा कि तुम कुछ करो करो बातें ना शादी बनाओ से? इंशाल्लाह। दादी बहुत वो क्यों? पता नहीं, मैं समय आज तक कि दादा मेरे को ऐसे याद आए, मैं कुछ करके मेवासा के कब्रिस्तान में चले जाऊँ, वहाँ बोलूँ अल्लाह गफ्फार के बाप, वैसे ये है कि इंसान जी ने कुछ किया, तुमने भी कुछ किया, हमारा किसी से ये- कुछ। हालांकि इन्होंने मना किया था कि तुमसे किसने कहा तुम कुछ करो। मेरे को समझ उल्टी आई थी ना नहीं, बेटा। नहीं, इन्होंने- बात ये है कि वो बाज लोग हो जाते हैं उस पे थोड़े से सेंटिमेंटल, और इनका कसूर नहीं है। मतलब ये हो इंसान जी तो सकती है कुछ कर सकता है, उसके बाद तो वीजा थी, हम लोग को बस कहाँ थी अम्मा तो वीजा। मेवासा में वीजा चाहिए क्या तेरे को? बहुत दिनों बाद हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सलमान अलवी साहब हमारे साथ हैं, इनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें मजीद होती रहेंगी। कई मजा आएगा गफ्फार ज़ाट में, हमारे साथ रहेगा। अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। सलमान अंकल प्लीज खुदा के लिए मेरी अंदर की गुलकारा को खींच के निकाले। आपके अंदर के गुलकारा को मैं खींच के नहीं निकाल सकता, आपकी सासू माँ जो है ना, ये खींच के निकाल सकती हैं। सलमान में तो इसका एक ही गाना सुन सुन के मेरे कान पक गए। एक बात मैंने सुनी थी कि रहीम शाह जो है, इसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपने बहुत खुशगवारी जमा किया। हाँ, मेरे पास आया था, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी आवाज़ थी। हाँ। जो कुछ मैं शुरू में कर सकता था
माशाल्लाह। करके कितनी बाकी दफा तो आया फिर था अल्लाह आपको? ताला ने तो क्या किया आपने? इसके घरारे करवाए, नमक डलवाया, क्या कोई सफाइयाँ करवाई? नहीं ये तो आवाज कहाँ गाता था नहीं, इसको? नहीं तो आवाज बहुत अच्छी थी, जब मेरे बहुत पास भी अच्छी आया था आवाज जब भी है। आवाज थी। मेरे को तो सज्जाद अली ने रहीम साहब बहुत अच्छे लगते हैं। सजाद बहुत अच्छा है आजकल। सुरीले। आजकल बल्कि आप देखें तो आजकल बहुत सुरीले बच्चे आ रहे हैं। माशाल्लाह आ रहे। कितने एल्बम्स आ गए होंगे अब तक आपके मार्केट? मेरे 5 एल्बम्स 5 एल्बम्स आ गए। 5 एल्बम्स। तो 5 में से पहला तो नहीं चला होगा। पहला नहीं चला, दूसरा दूसरा थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चला। आ गया वो और तीसरा चलाया गया होगा। नहीं, तीसरा सो था, चौथा माशाल्लाह फिर दौड़ा बहुत तो, चला, चौथा तो दौड़ा था मेरे को। पांचवा भी रीजनेबली ऑलराइट। अब छठे की तैयारी कर रहा माशाल्लाह हूं। पहला फनकार है जो मेरा अपने मुंह से सच बोलता है। मेरा 3-4 साल से पहले एक एल्बम नहीं आता, मेरा टाइम ही नहीं मिलता इससे ज़्यादा। अच्छा सही। आपको अपनी सबसे प्यारी गजल कौन सी लगती है? मैंने तो नहीं लिखी कोई भी गज़ल जो मैंने गाई। तो आपको जो कि मैंने बहुत अच्छी गाई, आपको खुद अच्छी लगी। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि जिसे हम अच्छा समझते हैं ना, वो पब्लिक की पसंद दूसरी होती है, और जी हम हाँ। जिसे बहुत शौक से ज़ौक से गाते हैं वो बाज़ दफ़ा हिट नहीं होती। हमारे को भी पता चला, फनकार ड्राइंग रूम में बोला जब भी काम कर रहे होते हैं तो खुद जिस पे हंसते हैं उस पर पब्लिक नहीं हंसती। ये है। इसी तरह मेरे साथ भी है कि बहुत सारी गज़लें ऐसी गाई जो मैं समझता हूँ बड़ा उसमें जान लगाई, बहुत कोशिश की, धुन भी ऐसी बननी चाहिए और शायरी भी बहुत उम्दा है, मगर वो क्लिक नहीं की। आपकी बेगम ने आपकी शादी से पहले आपकी गजल सुनी थी? बिल्कुल सुनी थी। तो गजल के जरिए ही राब्ता बना क्या? नहीं, गज़ल के ज़रिए बिल्कुल राब्ता नहीं अच्छा बना। क्योंकि अच्छी गुलकारी पे खवातीन मरती हैं, तो आपने कितनों को मारा? एक ही मारी घर ले आया। मार के ना। अच्छा, उस वक्त नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि उस वक्त जब मेरी शादी हुई है उस वक्त कोई मैं बहुत मशहूर भी नहीं था इतना, थोड़ा बहुत टीवी पे आ जाता था। और मेरे ख्याल है उसके बाद उस वक्त थोड़ा बहुत भी टीवी पे आना बहुत होता था, नहीं, दिख बात तो जाता है, आदमी दिख ये बात जाता तो था। है। टीवी पे मैं कराची टेलीविज़न से 68 से मुंसलिक हूँ। जब आया था टीवी तो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बच्चों के प्रोग्राम भी किए और वो सुहेल राना साहब के साथ भी किए। गज़ल गायकी तो बहुत बाद में शुरू की है। सही है। क्यों आपने ये फैसला क्यों किया? आपने सारे जो गाने छोड़ के सिर्फ गजल की नहीं, तरफ? मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब मैंने वो पहला ऑडियो एल्बम निकाला था तो उसमें सारंगा जब मैंने गाया तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा वो सारे गाने एक तरफ, ये गाना एक तरफ, इस पे तुम्हारी आवाज़ सूट कर कौन रही है। सा? सारंगा तेरी याद में। सारंगा सारंगा सुना है? तेरी याद। उसके बाद तो वो आपने फैसला उसके बाद किया फिर भी मैंने कहा अच्छा, फिर वो पढ़ाई में चल लग गया तो फिर वो प्रैक्टिस का टाइम कम मिलता था। फिर पढ़ने लिखने के बाद नौकरी की। हाँ, आप एक जगह नौकरी करते थे ना, आप टाइल की दुकान पे हम वो लोग भी आए थे। वो भी मैं करता याद है था, ना? बिल्कुल करता हम लोग था, आए थे, इनके दादा और मैं आए बिल्कुल थे करता ना। था, बिल्कुल करता सही था। याद है ना मेरे तो को? वो बहुत बड़ी कंपनी है बहुत बड़ी, यहाँ की, बहुत। पाकिस्तान की। हाँ, उसके नाम की तो टाइल ऐसी मशहूर है माशाल्लाह। तो- सबीर भाई माशाल्लाह। आप ये जो कोको कोडीना इसको वो गजल के अंदाज में गा सकते हैं। बड़ा मुश्किल है क्योंकि गज़ल के अंदाज क्या होता है, मतलब ये कोको इनका कोरिना मतलब गज़ल कहने का थोड़ी। ये मेरे ख्याल से अच्छा सवाल कर गए। वो जो रिदम है उस रिदम को स्लो करके गाया जा सकता है, बिल्कुल गाया जा सकता है। क्योंकि एक गाने को काफ़ी रिदम में गाया जा सकता है, बिल्कुल गाया लेकिन वो जितनी रिदम चेंज हो जाएगी वो गाना उतना मुश्किल होता चला जाएगा। नहीं, साथ में ये भी है ना, अल्फाज में अब मैं उसको करूँ कोको कोरिना, ऐसा थोड़ी अच्छा लगेगा। आप भी मेरी तरह है, ये भी बोला आदमी नहीं, है। मेरा मतलब देखें, नहीं देखें, ये ये अच्छा लगेगा क्या? टैलेंट है ये। टैलेंट। ये अच्छा थोड़ी लगेगा। उसके अल्फाज जो हैं वो उस ट्यून के लेकिन साथ गा तो सकते हैं ना उसमें। गाने को फिटिंग तो आप- हो जाएगी। गाने को तो आप कुछ भी नहीं, कहते हैं। अगर भाई सलमान आप भाई आप सारंगा तेरी याद में इसको फास्ट में गा लोगे? सारंगा तेरी याद में। नहीं, वो यही मैं अभी बात कर रहा हूँ। लो, म्यूजिक का ये देखो तूफान बैठा हुआ है। लो। देखें शायरी और तरन्नुम, इसका एक बड़ा, मैं आपको एक छोटा सा कता सुनाता हूँ जी। कि मुशायरे में कल एक नाज़नी ने मुझसे वसीम बरेलवी साहब का कता है ये। मुशायरे में कल एक नाज़नी ने मुझसे वसीम कहा, बग़ैर तरन्नुम के आपकी ये गज़ल लगी हसीन, मगर बिल्कुल इस तरह जैसे अंधेरी रात की तारीकियों में ताजमहल। वाह वाह। बाद ये ताजमहल वही होता है, अंधेरी रात में कुछ और होता है और चांदनी रात में कुछ और हो जाता है। क्या बात है। तो ऐसे ही है। मेरी समझ में नहीं आया फिर भी वाह वाह। नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना आपको। नहीं, बेकार है। अच्छी शायरी को अच्छी धुन मिल जाए तो ऐसा ही है जैसे ताजमहल को चांदनी रात मिल जाए। किसी महफिल में आपको बेपनाह दाद मिलती है
तो जब ज़्यादा खुशी होती है जब उसके बाद लिफाफा मिलता है उसकी खुशी ज़्यादा होती है। फैसल, लिफाफे से हर एक को प्यार होता है, मगर मैं लिफाफे के लिए नहीं गाता। ना मैंने कभी गाया है, ना मैं कमर्शियल प्रोग्राम करता हूँ। मैं कोई कमर्शियल शो में आपने मुझे नहीं देखा होगा। मैं बहुत सेलेक्टिव उन लोगों के लिए करता हूँ जो वाकई गज़ल को अप्रिशिएट करते हैं। जी ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा अब खैर मतलब आपका ख्याल है कि आप एल्विस प्रेस्ले की तरह गा नहीं सकते? मैं आपसे वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे एल्विस। सलमान भाई सलमान भाई, आप अमीर आदमी हो, पैसे वाले हो क्या? बिल्कुल नहीं, घर में लॉन है? बिल्कुल है। किस टाइप के सवालात कर रहे हैं आप? इससे इनका कोई ताल्लुक? नहीं, लॉन है, लॉन। लोन है, बाग है? हाँ बाग है। हाँ, लाल बाग है या काला बाग है? हम लोग अरे है। एक लोन था सलमान भाई, ये सारा खा गया दरख्त। दादी अब तो वो तबीयत वैसी नहीं रहती, अब तो ठीक हो गए थे। एंजॉय लाइफ, एंजॉय। घास मैंने के साथ अपने फ्लैट के लिए लोन लिया है वैसे। अभी इसने मेरे को नजला था, मेरे को बोला अम्मा तू वो खा जा बाम। मैंने खा लिया बाम खा ली। बाप खा लिया, अम्मा को पेट में छींके आ रहे आज से। अरे बेबस पता बेबस। हाँ, मुझे पता है बेटा, मेहमान आ रहे हैं, ऐसा करता हूँ 11 तोप की सलामी में लेकर आऊंगा। पापा जो मेहमान आ रही है ना, बस आप जाओ ना, इज्जत से लेके आओ। एक्सक्यूज मी सलमान भाई। बेटा सीधा होके जाना तेरे। पापा प्लीज। लाइफ एंजॉय, लाइफ एंजॉय। पापा कैसे तमीज से लाने का है पापा, तमीज से। खवातीन साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी मेहमान हमारे साथ गफ्फार ज़ैड दोराजी में होंगी। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद। हमारी अगली मेहमान आ चुकी, उनका तारुफ करा दूँ। बिल्कुल कराइए। मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हाँ, लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टरी के शोबे के साथ कोई भी काम करना बहुत मुश्किल और बड़े नामुमकिनात में से होता है, क्योंकि डॉक्टरी का शोबा एक अलग फील्ड है और उसके साथ जो काम किया जाए वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, टाइमिंग्स अलग हो जाते हैं। और लेकिन इन्होंने बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरीके से दोनों को चलाया और जितनी अच्छी डॉक्टर हैं उतनी अच्छी ही कॉम्पेयर भी हैं स्क्रीन पे। और हम इनके आज तक मरीज़ तो नहीं बने, अल्लाह ना बनाए किसी भी डॉक्टर का मरीज़, लेकिन इनके व्यूवर ज़रूर हैं, इनके पसंद करने वालों में। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ डॉक्टर शाइस्ता। थोड़ी देर सलमान साहब को वहाँ डॉक्टर साहब अरे वो डॉक्टर नहीं है, वो नहीं है उसका, वो गरीब की औलाद, उसको डॉक्टर बना दिया गरीब को। ऐसी गजलें आपके लिए गाई अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा बंद करके आओ। ओके। मेरे पापा हैं सर, प्लीज़ ये थोड़ा तो मतलब- एहतियात से आप लोग काम करवाते हैं, इतना उनसे दरवाज़ा बंद तो करके। बेटा ये इनको सलमान साहब को बोलता है डॉक्टर, ये गजलों का डॉक्टर है, कौन है? नहीं डॉक्टर वो नहीं है डॉक्टर। इतनी प्यारी डॉक्टर है तेरे पास, तो बहुत मरीज आते होंगे, खामखा बीमार हो। है ना, बहुत 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 प्यारी है, बहुत प्यारी। बहुत प्यारी है, तू दूर रहना। अच्छा बेटा तो वो मेरी दादी हैं, मम्मा है और मेरे पापा हैं। पापा। सारा पैसा इन्हीं का लगाया हुआ है इस शो में और बहुत बड़े आदमी हैं, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा स्टॉक कारोबार है। एक्शन में एक नाम है मेरा, स्टॉक एक्शन वाले मुझे प्यार से कहते हैं गफ्फार भोला। शाइस्ता एंड यू बहुत कामयाब प्रोग्राम था और लोगों ने बड़ा पसंद किया। बंद होने की वजह क्या थी? क्या टॉपिक ख़त्म हो गए थे? जी नहीं, टॉपिक तो बहुत सारे और भी थे जिन पे बात की जा सकती थी। अब देखिए ये भी तो इतने दिन से चल ही रहा है ना, लेकिन इसके पीछे वो हाथ नहीं था जिस प्रोग्राम के पीछे है। उसके पीछे क्या आनी हाथ था? इसके पीछे आनी हाथ है, उसके नहीं, पीछे नहीं। नहीं इसके था। पीछे तो वाकई लोहे का हाथ है। लेकिन एक बात बता ना बेटा, ये आप अपने प्रोग्राम में ना बुला के सारे मेहमानों को ये लड़वा देती थी मुर्गे की तरह। ये सब आपस में लड़ जाए तो खुद हंसती रहती थी, तो बाद में कुछ फड्डे नहीं होते थे। देखिए अक्लमंद लोग वही होते हैं। क्या लड़वा के छोड़ दो। जी फैसल। शाइस्ता और डॉक्टर जी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शाइस्ता जो है वो डॉक्टर जो है वो बहुत क्या कम। मतलब है? क्या डॉक्टर मैं बता- नासाइस्ता होते हैं? मैं बता रहा हूँ, क्या बोला क्या? डॉक्टर में और शाइस्ता में बड़ कभी कभी फर्क देखते हैं हम लोग, क्योंकि डॉक्टर जो नहीं, है ऐसा हरगिज नहीं होता। डॉक्टर हमेशा शाइस्ता ही होता है। मैं डॉक्टर्स की बुराई कभी नहीं सुन सकती। शाइस्ता की सुन सकती? हाँ चलिए शाइस्ता की कर लीजिए। नहीं। वो मेरा अच्छा प्रोफेशन। क्या कड़वी डॉक्टरी कसीली क्या करती है ये तो पूछना बेटा। डॉक्टरी मैं भी करता हूँ भाई। कड़वी कसीली दवाएं गोलियां देने के बाद
फिर एक टीवी पे स्माइल देना, वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, बल्कि आई रियली एंजॉय डूइंग टीवी, आई रियली। आप Really, enjoy करती really, हैं really लोगों- enjoy. Really enjoy. प्लीज, आप इंजॉय करती हैं, लोगों से भी पूछा? अच्छा, अगर आप एंजॉय ना करते और लोग एंजॉय ना करते तो क्या मैं आज आपके घर में आ सकती? आपको तो मैंने स्पेशली बुलाया, मैं आपका बहुत फैन हूँ, आपको पता है। तो देखिए, आपने एंजॉय किया ना। हाँ ना, मैं तो बहुत ए गधेड़े जी औलाद बता रहे चिकनी मारकर असा नार नारी रियानो तो के बात कर। ये मतलब जी गाल कर भाई बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं शक करे, वो शादीशुदा बच्ची है, उसके बच्चे हैं। अभी देखो ना, अभी बात भी देखो हाँ, ये देखो हमारा इतना पोदना सा, इसका 6 फीट का मियाँ है माशाल्लाह। मैं वो बात तो करने दो ओके ना, फिर ओके खाली बात तो करने दो ना। सलमान अलवी साहब को आप सुनती हैं? जी हाँ, बहुत शौक से। इनके एल्बम सुने आपने? जी हाँ, बहुत सबसे अच्छी गजल इनकी कौन सी लिखी? अब मैं वही उसी थोड़ी देर पहले उसकी बात हो रही थी, इंशा जी को उन्होंने बहुत गाया है, मुझे इंशा जी की शायरी खुद बहुत पसंद है। और जब एक सिंगर, मेरा ख्याल है, बहुत फील करके गाए ना उस कलाम को जो वो गा रहा है, तो उसमें एक नया रंग पैदा हो जाता है। उसके बगैर गा भी नहीं सकता, गा जब तक वो उसको शायरी को फील नहीं करेगा, जब तक गा भी नहीं। और अगर बुरा गाता है तो फिर शायर फील कर रहा होता है। इसीलिए मैं उमूमन उन शायरों को गाता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या गुजरती होगी उन पे बेचारों? नजर तो नहीं आ रही ना आपको? वेरी गुड, आप बहुत अच्छा गाते हैं। इनकी बड़ी गजलें मैंने सुने हैं। अले मिर्जा मारवाड़ा आप नहीं गाई? एक्सक्यूज मी, ये इन्होंने नहीं गाई। अच्छा, आप पढ़ाती हैं? जी, पढ़ाती। कहाँ पढ़ाती है? स्कूल में? नहीं, केएमसी में पढ़ाती हैं। नहीं, मैं केएमसी में नहीं म्युनिसिपल कमेटी में? पढ़ाती। नहीं, मैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में पढ़ाती हूँ डॉक्टर्स को। अच्छा, डी समझी। आ गया बीच में, डी। ये समझिए, भीमपुरे के पास में जाती हूँ ना सब्जी लेने, लुंडा हाँ। बाजार के पीछे हाँ। केएमसी हाँ, की मार्केट हाँ। बनी है ना, हाँ। ये उधर पढ़ाती है। मैं भी ये समझा, पहले मैं उधर गया इनसे बात करने के लिए। अपना मैंने बोला इधर मुस्तफा होती है कमाल क्या? इधर ही बोले होता इधर है। नहीं होती है। मुस्तफा कमाल कौन? तुर्की वाले? अरे मुस्तफा कमाल कराची वाले हैं। वो वाले मुस्तफा कमाल। अच्छा, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा। वफा जगदोरा जी। खुशामदीद ख़वातीन और साहब। डॉक्टरी और कंपेयरिंग साथ साथ कैसे चलती है? लोगों के सामने जो लोगों को नज़र आता है वो डॉक्टरी और मेडिसिन है, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी काम करती हूँ और सब साथ साथ चलते हैं। मसलन आई एम अ मदर, मसलन आई एम रनिंग माई हाउस, आई एम डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, कभी कभी शौक किया, और भी बहुत सारे काम हैं। शायरी से आपको लगाव है? जी, बहुत ज़्यादा। किसको पढ़ती हैं? मैं फराज को बहुत पढ़ती हूँ, फैज़ को समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, फैज को ना समझो यार, वो मेरे भी पैसे लेके भागा हुआ है। फैज़ अहमद फैज़ की बात कर रही हैं? अच्छा, फैज है, मैं समझा वो नहीं है, वो नहीं, वो फैज़, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखने तो मेरे को घासलेट का जो वो डिपू लगा था। हाँ, पता है मेरे को। ये फैज़ अहमद फैज़ की बात कर रही हैं, प्लीज बात करने दीजिए। मैं अपनी फुप्पी को बहुत पढ़ती हूँ। तो आजकल वो खाली चैनल जो आता है उस पे एडवर्टाइज की पट्टी आती है, माजरत खा है आपका केबल बाद में, हम कुछ कर नहीं सकते। हम दुआ कर रहे हैं, कभी तो शुरू होगा ना। अच्छा, फैज़ कुछ याद है आप थोड़ा सा? जी, हालांकि बहुत मुश्किल है। मैं अपने लिए एक चीज़ इस वक्त पढ़ सकती हूँ। प्लीज। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल पे तो फकत एक घड़ी है। हिम्मत करो, जीने के लिए उम्र पड़ी है। वाह 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 वाह, ये मेरे पे बोला है आपने। क्या बोला? मेरे से बुरी घड़ी है, नहीं, क्या करूँ? वो बोल चुकी है, बहुत अच्छे से सुना। गुड। माशाल्लाह। डॉक्टर शाइस्ता, मुझे ये बताइए कि तमाम डॉक्टर्स ने, मुल्क के तमाम एक्टर्स ने, तमाम एनजीओज़ ने, तमाम इंजीनियर्स ने, जितने जो भी थे इस मुल्क के, जितने भी लोग थे, उन सब ने इस ये जो अभी हाल ही में कैटास्ट्रॉफी जो हुई है, जो गुजरी हम पे, जो डिज़ास्टर हुआ, उसमें अपना अपना किरदार अदा किया। आपने अपना किरदार टीवी पे बैठ के अदा किया, भरपूर अदा किया, उसमें कोई शक नहीं। दिन भी देखा हमने, रात भी देखा, हम गवाह इस बात के, और इस बात की इनको बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहिए इनको कि डॉक्टर शाइस्ता ने, आपने भरपूर, आपने एक तो यहाँ पे काम किया, प्लस आपने जाके वहाँ बच्चों में इस्लामाबाद में ईद मनाई और लाइव वहाँ से ट्रांसमिशन लाइव की थी। पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों के साथ थे, डॉक्टर शाहिद मसूद साथ थे और AR भाई के और बहुत सारे लोग साथ थे। मेरा ख्याल है दैट वाज द बेस्ट ईद ऑफ माय लाइफ। मेरा ख्याल है आपकी जो बात है इसका मतलब ये है
कि हम लोगों ने एक ऐसी ईद मनाई जो हमने दूसरों के लिए मनाई। जी हाँ। हमेशा अपने लिए मनाते जी हैं, हाँ। उसमें हमने दूसरे ये के गम दूसरों को के लिए समेटा, मनाई, दूसरों लेकिन को उसमें एक सबसे बड़ी और बात ये थी कि बहुत कम ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब हमें एहसास होता है कि पूरी कौम एक साथ है। सही तो उस दिन उस वक्त में ये एहसास ज़रूर हुआ था कि पूरी कौम एक साथ है और तमाम लोग एक दूसरे के दर्द में शरीक। हमारी कौम एक में इम्तिहान था ना मोहब्बत, बेटा, ओकेजन तो नहीं था, इम्तिहान था। ये हम लोगों के सबकी मोहब्बतों जी, का जी, इम्तिहान था। बिल्कुल। हमारी कौम में मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दफ़ा वो मोहब्बतें निकालने के लिए वो जज्बा बहुत है। जब पड़ जाती है तो फिर ये कौम जो है वो फिर टैंक के नीचे बम बांध के पेट में लेट जाती है। ये वो कौम भी है। लेकिन कभी कभी जैसे इस दफ़ा ये जज्बा, ये मोहब्बत वो भरपूरी निकालने के लिए 7.8 का झटके ज़रूरी थे, जो कि उसके बाद हमारी मोहब्बत, हमारा जज्बा सब खुल के सामने आ गया और दुनिया ने देख लिया। दुनिया के लोगों ने देखा कि ये कौम कैसी सरफरोश कौम है कि जब खड़ी हो जाती है किसी मुसीबत के आगे तो शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाती है। कोई मैसेज देना चाहेंगे शायद? आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। That's it. हंसते हंसते नहीं मैंने प्यार। बहुत मैसेज मैंने तमाम प्रोग्राम्स में बहुत मैसेजेस देती हूँ, इसलिए किसी दिन तो मुझे भी इंजॉय करने दें कि मैं गेस्ट वाली सीट कोई पर बात, रहती चले मैं आपको आज एक अच्छा सा मैसेज SMS कर दूंगा। मोबाइल नंबर क्या है? बात करनी पड़ेगी ना, कांटेक्ट होना चाहिए। अभी दूसरे मेहमान का मैसेज ले। अच्छा, आप प्लीज सॉरी सलमान साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे? अभी चूंकि जज्बों की बात हो रही है, मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि जज्बा हमेशा से कौम में मौजूद है, उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। मैंने कहा ना 7.8 का झटका। अल्लाह ना करे कि ऐसा अल्लाह कोई ना करे कि हमें कभी ऐसा ऐसा कोई झटका देना पड़े। अल्लाह ना करे। वो लेकिन मोहब्बत, वो उसके जज्बा बाद वैसे ही जज्बा सामने आ जाए। देखने में बहुत आया। मगर कहने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, इसी से हमारी शान है, इसी से हमारी पहचान है, इसी से हमारी आन है। अपने आप से मोहब्बत करें, अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने भाइयों से मोहब्बत करें। मेरे ख्याल इससे अच्छा और मैसेज नए हो साल नहीं में भी सकता। अपनी यही रेजोल्यूशंस बनाएं। मेरा ख्याल है आपने भी कहा था कि वो जो केबल की बात थी, अपने लोगों को देखें, अपने लोगों को पसंद करें और अपने ही लोगों को सामने लेकर आएं। और ये जो जज्बे होते हैं ना, इसको दिल में हर वक्त महसूस करें। इसके लिए ये नहीं है कि कोई ख़ास वक्त हो, हर वक्त एक दूसरे की मदद करें, अपने घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, तो ये जज्बा फिर मरेगा नहीं, आपके अंदर जिंदा रहेगा। हम इस वक्त 2006 में दाखिल हो चुके हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, बड़े पटाखों, बड़े शोर और बहुत ही नाच गानों के बाद, जो कि हर साल होता है, हर साल के शुरुआत में होता है। अल्लाह ताला ये खुशियाँ, ये रौनकें इस साल बरकरार रखे, क्योंकि पिछला साल इस मुल्क ने, पिछले साल इस मुल्क की ज़मीन ने बहुत तकलीफ़ उठाई है, बहुत अजियत उठाई है, बहुत लोग अकेले हुए, बहुत लोग बिछड़ गए हमसे। अल्लाह ताला इस साल बिछड़ों को मिला दे, बीमारों को सेहत दे, और अल्लाह ताला उन लोगों को पैरों पे चला दे जो पैरों से माजूर हो गए, जो हाथों से माजूर हो गए। अल्लाह ताला उनका ऑल्टरनेट उससे बहुत अच्छा उनको दे दे। आमीन। और ये नया साल हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत मजबूत और बहुत तरक्की और बहुत खुशियों वाला साल साबित हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम इसी शक्ल में आके आपको हंसाते रहेंगे अपनी फैमिली के साथ गफ्फार ज़रदोरा जी में। हमारे साथ रहिएगा हर हफ्ते। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।